ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारी दिनचर्या भोजन से पूर्व मंत्र का विनियोग जो किया, उस मंत्र के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्मिवस्य सुस्मिनः प्रप्रदातारं तारिषहूर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। परमेश्वर को अन्नपते कहा है। पति के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ पालन करने वाला, दूसरा अर्थ स्वामी अर्थ में होता है। पालन करने वाला और स्वामी पति के दो अर्थ दिखाई देंगे। जो भी अन्न है उसका पालन पोषण परमात्मा करता है और उस अन्न का स्वामी परमात्मा है। पानी दिया जाता है, खाद लगाया जाता है अन्न की फसल में, और उसमें जब वो पानी खाद आदि जो लगाया जाता है उसका पोषण परमात्मा के द्वारा हो रहा होता है। एक सामान्य जगह पर, स्थान पर पानी और खाद डाल दिया जाए और एक जहां बीज डाला गया है, फसल उगी हुई है, वहां पानी खाद डाला जाए तो वहां पृथ्वी के अंदर से, मिट्टी के अंदर से उन दानों को पोषण मिलता है। पोषण करने वाला, पुष्टि करने वाला, पालन करने वाला वो ईश्वर की व्यवस्था से पोषण होता है। पानी खाद डालने वाले को पता भी नहीं होता वो किस प्रकार से उस दाने के अंदर पोषण जा रहा है, किसान को नहीं पता होता। लेकिन परमेश्वर उस पौधे की जड़ से ऊपर रस पहुंचाते हैं, उसके पुष्प में और उसके फल में। हमारे यहाँ वनस्पति शास्त्र वाले ऋषियों ने कहा कि एक वनस्पति होती है, दूसरी औषधि होती है। वनस्पति के अंदर वे पेड़ पौधे लिए गए हैं जिनमें सीधा का सीधा फल आता है, फूल नहीं आता। बिना फूल के जो फलदार वृक्ष हैं उनको वनस्पति कहा जाता है। जैसे बड़, गूलर, पीपल आदि, इनमें फूल नहीं आता, सीधा ही फल आता है। अंजीर का फल भी इसी प्रकार से है, अंजीर का पौधा। लेकिन और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें पहले फूल आता है और फिर फल आता है। आम का जो वृक्ष है उस पे पहले फूल आएगा, मंजरी आएगी, फिर उस पे फल आता है। अमरूद का जो वृक्ष है, पौधा है, पहले फूल आता है फिर फल आता है। ऐसे ही जो गेहूं आदि हैं, इनमें भी पहले बौर आता है और फिर दाना आता है। ये औषधीय पेड़ पौधे वृक्ष हो गए। तो जो अन्न है वह औषधि है, एक प्रकार से उसका पोषण परमात्मा करते हैं और उस अन्न के स्वामी परमात्मा है। ऐसे
अन्न के स्वामी परमेश्वर से प्रार्थना की गई। गौण रूप से जिसके पास अन्न है, जो अन्न का भंडार रखता है, वह भी अन्न का स्वामी कहलाता है। गौण रूप से मुख्य अन्न का स्वामी परमात्मा है। यदि किसी अन्य जन से भी जिसके पास अन्न के भंडार हैं, उससे अन्न की कामना की जाए, अन्न प्राप्त करने की प्रार्थना की जाए, तो उसके लिए भी वही होगा, कैसा अन्न हमें दे दो, अन्नमी वस्य, अर्थात रोग रहित अन्न दो, जिस अन्न को ग्रहण करके हम रोग रहित हो जाएं अथवा हमारे अंदर रोग न हो, ऐसा अन्न हमें प्राप्त करवा दो। प्रार्थना है, लेकिन पुरुषार्थ हमारा होगा। महर्षि दयानंद जी की विशेषता ये है कि वे किसी भी बात को सामान्य रूप से नहीं कहते, विशेष रूप से कहते हैं। प्रार्थना तो दुनिया में बहुत सारी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं तौबा कर लो, प्रार्थना कर लो, पाप माफ हो जाएंगे। कुछ लोग जाकर के रोटी की प्रार्थना करते हैं, 2 समय की रोटी दे दो। दूसरे ज़्यादा स्वार्थी हैं तो वो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, दुकान चला दे, व्यापार चला दे, लड़के की नौकरी लग जाए, पुत्र नहीं हो रहा हो तो पुत्र दे दे। अपने स्वार्थ की प्रार्थनाएं बहुत सारी होती हैं, और उन स्वार्थ की प्रार्थनाओं में पुरुषार्थ गौण होता है, कथन मुख्य होता है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि प्रार्थना करें तो पुरुषार्थ भी करें, बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना निरर्थक होती है। पिछले दिनों एक बाबा जी का वीडियो बहुत वायरल हुआ। वो कह रहे थे कि कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला, विद्यालय कॉलेज में पढ़ने वाला 3-4 बेलपत्र लेवे, कुछ और एकाध सामग्री उसने बताई, वे लेकर के 3 दिन शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दे। शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देवे और कह रहे 3 दिन चढ़ा देवे, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा चढ़ा देवे या उसके परिवार वाले चढ़ा देवे। कह रहा था कि 1 दिन भी पढ़ाई न की हो, लेकिन ऐसा करने से सब पास हो जाएंगे। कैसी मूर्खता की बात करता है। वहां जाकर के बिल्व पत्र चढ़ाओ और प्रार्थना करो और पास हो जाओ। पुरुषार्थ का उपदेश नहीं किया। और जब मीडिया वालों ने खोज की तो पता लगा उसी का लड़का फेल हो गया। जो बाबाजी लाखों लोगों को उपदेश कर रहा था इस बात का, उसी बाबाजी का ही लड़का फेल हो गया। पुरुषार्थ की प्रार्थना, प्रार्थना करें साथ में पुरुषार्थ करें, ये ऋषि लोगों का निर्देश है। स्वार्थी लोग पुरुषार्थ को गौण कर देते हैं और केवल कथन मात्र को मुख्य कर देते हैं। अन्नमी वस्य, हमें रोग रहित अन्न दे दो। ईश्वर से प्रार्थना की, हम पुरुषार्थ करने लग गए तो हम रोग रहित अन्न को प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात कही कि कैसा अन्न हमारे पास हो, सुस्मिणः, बल देने वाला अन्न हमें दे दो। ऐसा अन्न हम खाएं, ऐसा भोजन करें जिससे बल प्राप्त होता हो। ऐसा भोजन कभी न खाएं जिससे हमारा बल क्षीण होता हो। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने वेदारंभ संस्कार के अंदर
जब वेदारंभ संस्कार होता है, आचार्य के गुरुकुल में विद्यार्थी आ गया। अब विद्या का आरंभ उसका होगा, वेद पढ़ने का आरंभ होगा। उस संस्कार के अंदर उस ब्रह्मचारी का, उस विद्यार्थी का पिता अपने पुत्र को उपदेश करता है और उपदेश करते हुए वहां 22 नियम बताए गए कि तुझे अब गुरुकुल में इस प्रकार से रहना है। आचार्य उपदेश नहीं करता था, पिता उपदेश करता था अपने बेटे को कि मेरे बच्चे तू गुरुकुल में जा रहा है तो अब इस प्रकार से रहना है। प्रातः काल चौथे प्रहर में उठ जाना है, 4 बजे उठेगा, उठ करके दंत धावन आदि नित्य कर्म करेगा, ईश्वर का ध्यान करेगा। एक एक नियम बताया कि प्रतिदिन अपने गुरुजनों को प्रणाम करेगा, अभिवादन करेगा। पिता उपदेश करता है और वहां कहा है अति तीखा, अति कसाय, अति लवण, अति रेचक, इस प्रकार का भोजन मत करना। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन मत खाना, बहुत ज्यादा नमक डला हुआ हो भोजन मत करना। वो पिता अपने बच्चे को उपदेश कर रहा है और कहा है रेचक पदार्थों का सेवन मत करना। और रेचक में संकेत किया जमाल गोटा आदि। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम उनको खाएंगे तत्काल विरेचन हो जाएगा, अर्थात दस्त लग जाएंगे। ऐसा भोजन नहीं किया जाए जिससे हमारा बल क्षीण होता हो। जो लोग ऐसा भोजन करते हैं वे लोग अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। ग्रामीण भोजन में और शहरी भोजन में बहुत बड़ा अंतर है। ग्रामीण भोजन बलदायक है, पुष्टिदायक है। ग्रामीण भोजन रोग को दूर करने वाला है। और जो शहरी नगरीय भोजन हो गया वो न तो बल देने वाला है और न ही रोग दूर करने वाला है। शहरी इतने चटपटे, इतने मिर्च मसाले खाते हैं, उससे न तो रोग दूर होगा और न बल प्रदान होगा, अपितु उन चीजों से रोग बढ़ेंगे। कितने सारे लोगों को बीपी की समस्या रहती है, फिर भी वे लोग तले हुए पदार्थों को छोड़ते नहीं हैं। ग्राम्य भोजन रोग दूर करने वाला और बल देने वाला है। हमारे ग्रामीण परिवेश में भारत देश बहुत बड़ा है। अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग भोजन है। गर्मियों में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में चावल अथवा जौ का सत्तू ज्यादा प्रयोग किया जाता है। प्रातःकाल किसान लोग जब खेत में काम करने जाते हैं सत्तू साथ में लेकर के जाते हैं। चने का, जौ का सत्तू पानी में घोलते हैं और पी लेते हैं। रोग दूर करेगा और तत्काल ताकत देता है, बल देता है। राजस्थान के अंदर, दक्षिणी हरियाणा के अंदर राबड़ी बनाई जाती है गर्मियों में, और वो राबड़ी बनाई जाती है तो वो गर्मी को निवारण करती है और बल प्रदान करती है। ग्रामीण भोजन स्वाभाविक रूप से रोग दूर करने वाला और बल देने वाला है। शहरी बच्चे दूध में यदि मलाई देख लेते हैं, मलाई देख करके नाक चढ़ाएंगे, मलाई नहीं चाटेंगे, मलाई नहीं खाएंगे। अरे मलाई तो उस दूध का सार है। जिसको मलाई मिलती हो आनंद ही आनंद है, सौभाग्यशाली है। लेकिन शहरी बच्चे दूध को देख करके, मलाई को देख करके नाक चढ़ाएंगे और चाय पिएंगे।
रोग रहित भोजन नहीं है, रोग रहित खान पान नहीं है। सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना महारोग को आमंत्रित करना है। गांव के लोग तो मेहनत वेहनत करके उसको पचा जाते हैं, लेकिन जो ये शहरी लोग सुबह सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, उधर के रोग भयानक रूप से होंगे। और जितना शहरी लोगों को कब्ज का रोग है, उतना ग्रामीण लोगों को कब्ज का रोग नहीं है। और इस कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण है चाय। बहुत सारे कहते हैं जी पिए बिना शौच ही नहीं उतरता। रोग तो पैदा कर लिया है, ऐसा खान पान करें जिससे रोग पैदा हो। ये भी तो एक रोग है, बिना पिए शौच नहीं जाया जाता। हमारा उधर ऐसा होना चाहिए, प्रातःकाल उठे, उठते ही शौच आदि से निवृत्त होने निकल जाए। रात के लगभग 12 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक शरीर जो है अपने विषों को बहुत तेजी से बाहर निकालता है। विष, मल, जो रात्रि का समय है 12 बजे से लेकर के लगभग 3 बजे तक का, इस समय व्यक्ति को गहरी नींद लेनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से उस समय नींद गहरी होती है व्यक्ति की, प्रकृति की देन है। और जब नींद ले रहा है गहरी नींद, उस समय हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से मलों का विसर्जन करता है, मल निकालता है। सुबह उठेंगे, नासिका में भी मल मिलेगा, आंखों में मल मिलेगा और आंत में मल मिलेगा। जो मूत्र की थैली है वहां मूत्र इकट्ठा हो जाता है। हमारा उधर ऐसा हो कि प्रातःकाल उठे, उठते ही शौच जाना पड़े, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बहुत सारे उठते हैं बिना बीड़ी पिए, बिना चाय पिए, बिना कुछ और खाए पिए शौच ही नहीं जाया जाता। इसका मतलब ऐसा खान पान कर रहा है जिससे रोग बढ़ रहे हैं और बल नहीं मिल रहा। यहाँ प्रार्थना की जा रही है, अन्न पते अन्नमी वस्य सुस्मिणः। हे अन्न के स्वामी परमात्मा, हमें ऐसा अन्न प्रदान कर दो जो अन्न हमें रोगों से रहित करने वाला हो और बल प्रदान करने वाला हो। अब हमने अन्न तो ले लिया है, किसान से लिया या माता पिता से लिया या किसी दानी व्यक्ति से लिया। अब उसके प्रति हमारे भाव क्या हो, मन के अंदर उसके प्रति क्या भाव हो। मंत्र की दूसरी पंक्ति में निर्देश किया, संकेत किया, प्रदातारम। प्रदातारम, प्रदाता का तात्पर्य है जो उत्तम रीति से श्रद्धा पूर्वक देने वाला है। गृहस्थी लोग 3 आश्रमों को पालने वाले हैं। गृहस्थी अपने परिवार का तो पालन पोषण करता ही है, किंतु जो ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी आदि हैं उनका भी पालन पोषण करता है। गृहस्थ के दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाता है, कोई भिक्षा लेने वाला आ जाता है तो गृहस्थी उसको देता है। कुछ कुछ बड़ी श्रद्धा से देते हैं और कुछ कुछ अश्रद्धा से देते हैं, धमका करके देते हैं, डांट करके देते हैं। तो देने का भाव श्रद्धा पूर्वक हो। जो श्रद्धा पूर्वक उपसर्ग लगाया है, प्रदातारम, जो श्रद्धा पूर्वक देने वाला है उसके लिए तारीश, उसको भी ऐश्वर्य से संपन्न कर दो।
जब हम किसी का उपकार ले लेते हैं तो उसके प्रति भाव भी उत्तम होने चाहिए। जिससे हमने अन्न ग्रहण किया है, जिसने हमारे लिए अन्न दान किया है, उसके प्रति हमारे भाव हों कि हे प्रभु, उसके यहाँ अन्न के भंडार भरे रहें, ऐश्वर्य की संपन्नता बनी रहे। और कहा ऊर्जम नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे, जो अन्न हमारे पास हो द्विपदे और चतुष्पदे। हमारे घर परिवार में जो सेवक वर्ग है, द्विपद 2 पद वाले, अथवा परिवार में जो भी सदस्य हैं उनके लिए ऊर्जम, वो अन्न ऊर्जा देने वाला हो, और चतुष्पदे, अन्य जो प्राणी हैं पशु आदि, उनके लिए भी हमारा अन्न ऊर्जा प्रदान करने वाला हो। ये मंत्र भोजन से पूर्व बोला जाता है और इस मंत्र के भाव बड़े विशेष हैं। भोजन करने से पूर्व परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वही भोजन हमारे लिए अमृत और औषधि बन जाता है, क्योंकि उस समय हम विवेक पूर्वक भोजन कर रहे होते हैं। आज यही विराम देते हैं। ओम शम।